तो रही प्यार खान, ये सुन ले आप कि ये जो साजिश है, ये साजिश कौन कर रहे हैं? ये वो लोग जो अपनी अना के लिए अना और अपने करप्शन के कैदी हैं, गुलाम हैं अपनी करप्शन और अना के। ये मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान आते हैं गवर्नमेंट करने के लिए, पैसा यहां से लूटते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये वो लोग हैं। इनके साथ एक साजिशी टोला मिल के कोशिश कर रहा है, पूरी मुल्क के कोशिश कर रहा है कि हम इन चोरों की गुलामी करें। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कहता हूं कि अगर मुझे अल्लाह पे यकीन है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, रिस्क उसके हाथ में है, तो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप भी सब खौफ के बुत को तोड़ दो, खौफ की जंजीरें तोड़ दो। सारी कौम को मैं कहता हूं कि आप तैयारी करें, आप मेरी कॉल की तैयारी करें, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि मैंने किसी सूरत इन चोरों को किसी सूरत कबूल नहीं करना। जब अर्ज़े खुदा के काबे मरूदे हरम, जो आज हो रहा है, हर रोज हम सुनते हैं कि इनके केसेस माफ हो रहे हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। वो इसहाक डार जिसने हुदैबा पेपर मिल में गवाही दी हुई है कि वो शरीफ खानदान का यहां से पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर जाता था। लंदन में काजी फैमिली थी, उसके जरिए फिर वापस पैसा आता था रेमिटेंस के नाम पे। बीबीसी की एक फिल्म बनी है इस पे, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश हुई है। इसने खुद बयान दिया हुआ है कि मैं इस मुल्क से शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके फिर वहां से पैसा लेके आता था रेमिटेंसेस दिखा के। उसके बाद ये नून लीग की हुकूमत थी, जब नून लीग की हुकूमत में यह प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर भागा। हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, अदलिया आजाद थी। किस चीज से इसको डर था? इसको डर था कि इसके पाकिस्तान से बाहर इसके और इसके बच्चों के पैसे पड़े हैं, जायदादें पड़ी हैं, इसलिए मुल्क से बाहर भागा था। और अब जो एनआरओ मिल रहा है और ये डील के तहत वापस लाया जा रहा है, पहले तो जो भी ये समझता है कि इसहाक डार ये मुल्क की माइशत ठीक कर लेगा, अगर वो अब ठीक कर ले गया तो जब पहले हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान की माइशत बदतरीन हालत में थी, सबसे बड़ा खसारा था बैरूनी मुल्क का, वो छोड़ के गया। इसने हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है वो रोक दी। इसने पाकिस्तान की माइशत और इंडस्ट्री का तबाही कर दी। इसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये कोई समझ रहा है कि वो आके इस मुल्क को ठीक कर देगा। कोई किसी गलत फहमी न में ना रहे। हम अगर ये कोई समझता है कि ये आएंगे और हम इनकी चोरी, ये जो मुल्क लूट रहे हैं, केस माफ करवा रहे हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह हम चुप करके ये तमाशा देखेंगे? मैं आज सारों को पैगाम देना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, जब तक मेरे में जान है मैं निकलूंगा इसके खिलाफ, मैं अपनी कौम को निकालूंगा। फिर से तू आज जो मुल्क की माइशत है वो खुद ही शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जाके कह दिया कि हमारा दिवालिया निकलने लगा है।
हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं आज उन सब से पूछता हूं जिन्होंने यह साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई थी। मैं आज इन सब से पूछता हूं कि आज आप सारी कौम के सामने जिम्मेदार हैं। जो आपने इस मुल्क से किया, वो मुल्क यहां ऊपर जरा ज्यादा बड़ा जलसा हो रहा है, इसलिए मैं इनको जरा कंट्रोल कर रहा हूं। वो मुल्क, सुने जरा, हमारी जो माइशत थी, हमारे तीसरे और चौथे साल में 17 साल के बाद हमारी माइशत की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल हमारी माइशत तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। हमारे किसानों को जो हमने पैकेज दिया, 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, रिकॉर्ड पैदावार थी। 4 फसलों में इंडस्ट्री भी आगे जा रही थी, हमारे किसान भी खुश था, हमारे मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था। रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर मुल्क में आ रहा था। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिकॉर्ड पैसा रेमिटेंसेस भेजे थे, 31 अरब डॉलर। आईटी, पहली दफा हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उठा रहे थे। 2 सालों में 70% इजाफा हुआ उनकी एक्सपोर्ट्स में। हमारा टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमने अपनी कौम को महंगाई से बचाया हुआ था। हमने लोगों को बिजली की महंगाई और डीजल और पेट्रोल की महंगाई से बचाया हुआ था। हमारे जमाने में 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल था। आज 250 रुपए पहुंच गया डीजल और 236 पे पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ा शऊर है आप में। 250 रुपया फजल रहमान का लीटर पे पहुंच गया। तो पाकिस्तान में हमने महंगाई भी रोकी। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। पहली दफा मुल्क में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के लिए पंजाब में और केपी में, कि किसी भी अस्पताल में जाके लोग अपना, कोई भी गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवा सकता था। एहसास प्रोग्राम हमारा, सस्ते कर्जे, सूद के बगैर कर्जे घर बनाने में, किसानों के लिए कर्जे, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे सरमायाकारों के लिए। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब एक मुल्क मुश्किल हालात में तरक्की कर रहा था, कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया में कोरोना का अजाब आया, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान 190 मुल्कों में से टॉप 3 मुल्क था। पाकिस्तान उन टॉप 3 मुल्कों में था जिन्होंने कोरोना को भी संभाला, अपने गुर्बत भी, गरीबों को संभाला, उन्होंने अपनी माइशत भी बचाई। ये इंटरनेशनली माना जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि वो हुकूमत को गिरा के और ये चोरों को ऊपर मुसल्लत करके, जिन्होंने आपके सामने आज, वो मैंने दिखाया भी था, बस रोया ही नहीं सिर्फ शहबाज शरीफ उस औरत के सामने, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। जरा एक दफा वो फिर से चलाएं तो सही, वो शहबाज शरीफ का, ये जरा फिर से शुरू से इंटरव्यू दिखाएं, ये जरा गौर से देखें। मैं फिर उर्दू में बताऊंगा कि ये क्या कह रहा है, जरा ये देखें तो सही। Relief, unless we get
substantial relief. How can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged and bridged very quickly. The epidemic. It is waiting for us. मत करो, वो बेचारी, वो मेरी बहनों आपने देखा था वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए कि मैं खुदा के वास्ते प्लीज मेरी मदद करो। शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी थी इख्तिदार में आने के लिए, बड़ी देर से अचकन सलवाई हुई थी, बड़ा शौक था कि किसी तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बेशक बैरून मुल्क के साथ मिलके साजिश करके एक मुल्क जो बड़ी देर के बाद बेहतरीन रास्ते पे चल रहा था, इनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे जो इनकी हुकूमत जो वो किताब बताते हैं हर साल माइशत के ऊपर, उसके मुताबिक 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन तरक्की थी। उस हुकूमत को गिरा के ये आके अब दुनिया में वो कभी वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेता है कि खुदा के वास्ते पैसे दे दो मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद जाके वो बेचारी औरत उसके आंसू निकलने शुरू हो गए कि ओहो प्लीज मेरी मदद कर दे। तो पाकिस्तानियों, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारी कौम की बदकिस्मती क्या है कि वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसका नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, वो मुल्क का देखें सरबराह जाके बेकारियों की तरह जी मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं इसलिए आज आपको सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। मैं अभी आखिर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से पूछता हूं कि ये जो चोर अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में करप्शन रोकी जाए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप ये जो देख रहे हैं मुल्क में कि चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं और केसेस करप्शन के इनके दौर में बने हुए हैं, इनके दौर के केसेस हैं, और वो आज आके बारी बारी सारे अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं और कौम को 1100 अरब रुपया जो कौम का चोरी किया हुआ था वो हजम कर रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? बेच के खाने वाले एस्टैब्लिशमेंट कहती है ताकत उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी तरफ नहीं हैं। अल्लाह ने, सुन लो मेरी बात रहीम यार खान वालों, अल्लाह ने कुरान में वाज़े किया है, अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर, हम सबको उसने कहा है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि ना मैं अच्छाई के साथ हूं ना बुराई के साथ हूं, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। हुक्म है उसका, हमें अल्लाह का हुक्म है कि जब ये चोर जो मुल्क को लूट के भाग गए बाहर और अब आके अपने केसेस माफ करवा रहे हैं डील के तहत, एनआरओ के तहत, सारी कौम पे फर्ज है कि इनका खिलाफ खड़े हो, इनका मुकाबला करो, क्योंकि मेरे मौला ने कुरान में वाज़े कर दिया कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह ने कहा है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर एक कौम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहती है, अल्लाह वैसे ही रखेगा। अगर एक कौम आजाद होना चाहती है,
हकीकी आजादी चाहती है, और हकीकी आजादी का मतलब हकीकी जमहूरियत। हकीकी जमहूरियत इंसान को हकीकी आजादी देती है। इसके लिए इंसानों को जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी जमहूरियत में यह नहीं होता कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सहाफी जो उनके लिए उनका मौक़िफ़ पेश करें, उनको धमकियां, उनके खिलाफ FIR, वो मुल्क से बाहर उनको भटका दो। जो चैनल इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करे उसको बंद कर दो, उसके ऊपर हर किस्म की धमकियां दो। वो जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान सारे पाकिस्तान में जो हमारे भी नहीं हैं, जो इस कौम के लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज के जो पसंद नहीं है, उनको धमकियां आती हैं, नामालूम नंबर से धमकियां आती हैं, डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है। मैं इसलिए आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आजाद कौमों के अंदर यह नहीं होता, यह सिर्फ गुलाम कौमों में होता है। आजाद जमहूरियत, जो जमहूरियत आजादी देती है, उस जमहूरियत में यह नहीं होता। और जब तक हकीकी जमहूरियत ना आए, कौम तरक्की नहीं करती, कौमें नहीं तरक्की करती। तुर्की, जब तक तुर्की में हकीकी जमहूरियत नहीं आई, उसने तरक्की नहीं की। बांग्लादेश, जब तक उनकी जमहूरियत बेहतर नहीं हुई, बांग्लादेश ने तरक्की नहीं की, और आज हमारे से आगे निकल गया। हमें रोका हुआ इसने कि हम आजाद नहीं हैं, हमें डराया धमकाया जाता है। तो रहीम यार खान और पाकिस्तान में जो भी देख रहे हो मुझे, आगे से नामालूम नंबर से आपको कोई धमकियां दे, वापस उसको धमकी दो। खान, मुझे वादा करो, किसी को भी आगे से नामालूम नंबर से धमकी आई तो मेरे से वादा करना है कि आपने वापस उसको धमकी देनी है। तेरा पाकिस्तान, उसे कहना है, जब वो धमकी दे, उसे कहना मेरा आइन, इस मुल्क का कानून मुझे इजाजत देता है आजादी राय पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मेरा बुनियादी हक है। और एक आजाद मुल्क की आजाद अदलिया उसको इजाजत देती है ये कि वो अपने हकूक के लिए खड़ा हो सके। और माशाल्लाह आज हमारी अदालतों ने बड़ी आगे बढ़े। हमारी अदालतें ऐसे नहीं थी पहले तो कंट्रोल थी। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद आज हमारी अदालतें आजादी की तरफ जा रही हैं। कौम पूरी इनके साथ खड़ी हो, और अदालतों को कौम के बुनियादी हकूक की हिफाजत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। रोक सको तो रोक लो तब। अब एक और चीज, रहीम यार खान, ये याद रखना, मैं फिर से आपको दोहराता हूं, कभी कोई आजादी प्लेट पे रख के नहीं देता। कोई नहीं कहता कि आओ आजादी ले जाओ। इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि कौम में अपनी आजादी जद्दोजहद करके, जहाद करके लड़ती है। यह वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, यह वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो NRO वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बाहर चले जाते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके सामने खड़ा होना। मैंने सुना एक बहुत बड़ा कातिल
मुजरिम जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये याद रखें, इस हुकूमत में आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। जितने बड़े मुजरिम उतने बड़े ओहदे। तो राना सनाउल्लाह को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। राना सनाउल्लाह कहता कि अब जब ये तहरीक इंसाफ का धरना होगा इस्लामाबाद में, तो कहता मैंने आंसू गैस के लिए तैयारी की हुई है और मैंने पैलेट गन्स यानी पैलेट गन्स भी तैयार किए हुए हैं। मैं राना सनाउल्लाह पहले तो पूछता हूं, वैसे तुम्हारे में अकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर यह पूछता हूं कि मुल्क की बदकिस्मती देखोगे, इस तरह का आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जो इनका अपना नून लीग का वजीर कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, वो आज हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राना सनाउल्लाह सबसे पहले ये मेरा हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। जब हमारे जमाने में मेरी गवर्नमेंट में एक दफा कांपे टांगने वाली बिलावल, एक दफा वो बड़ा डराने आया हमें जी, कांपे टांग जाएंगी उसके धरने से। बड़ा सिंध से आया, पैसा खर्च किया, बेचारी सिंध कौम का पैसा वो भी खर्च करके पहुंचा इस्लामाबाद, तो पता चला कि अपनी कांपे टांग गई। कोई रुकावट नहीं थी उसके रास्ते में, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं रखे, क्योंकि हम जमहूरियत में मानते हैं, हमने कोई नहीं रोका। और दूसरी तरफ 2 दफा धरना देने के लिए डीजल साहब पहुंच गए। डीजल ने बड़ा डराया कि हुकूमत गिराने आ रहा हूं मैं। ऊपर से ये भी क्या मुझे इशारा मिला कहीं से, तो डीजल पहुंच गया 2 दफा। उससे पूछो, एक रुकावट उसके सामने नहीं रखी, बल्कि डीजल को हमने कहा कि अगर खाने पीने की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे धरने में। और ये राना सनाउल्लाह हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस शेलिंग। राना सनाउल्लाह, तुम और ये जो तुम्हारा डरपोक चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, तुम दोनों मेरे से सुन लो। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे, ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के। हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। सारी हमारी पाकिस्तानी और इस्लामी रवायत के खिलाफ औरतों के ऊपर, बच्चों पर शेलिंग किया आपने। घरों में 2-2, 3 बजे लोगों के घरों में घुस के हरासा किया, डराया, धमकाया, जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला। हमें अंदाजा नहीं था। अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा।